सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु में परमकुडी रामनाथपुरम सड़क परियोजना के लिए स्वीकृत कुल निवेश कितना है? ए 1500 करोड़ रुपए, बी 1853 करोड़ रुपए, सी 2000 करोड़ रुपए, डी 1200 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1853 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में NH87 के 4 लेन वाले परमकुडी रामनाथपुरम खंड के निर्माण के लिए 1853 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर संभावित रूप से सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ स्थित हैं? ए ग्रीनलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कनाडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पृथ्वी पर संभवतः सबसे प्राचीन चट्टानों की पहचान कनाडा के क्यूबेक में हडसन खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित नुवो आगिटुक ग्रीनस्टोन बेल्ट में की गई है। अगला प्रश्न है, GUSAT GW उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? ए H1A, बी H2A, सी H3, डी फाल्कन 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी H2A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। GUSAT GW उपग्रह को जापान के H2A रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया, जो H3 रॉकेट द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले इसकी 50वीं और अंतिम उड़ान थी। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में नई प्रजाति बेगोनिया निशियोरम की खोज की गई? ए तवांग, बी पश्चिम कामेंग, सी ईस्ट कामेंग, डी पापुम पारे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ईस्ट कामेंग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेगोनिया निशियोरम की खोज अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में की गई, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को ELI योजना के अंतर्गत कब तक प्रोत्साहन मिलेगा? ए 1 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2 वर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए 2 वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए विशेष रूप से 2 वर्षों के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अवैध रूप से या बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे किसी विदेशी नागरिक को भारत से निकालने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? ए पुशबैक, बी डिपोर्टेशन, सी एक्सपल्शन, डी माइग्रेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डिपोर्टेशन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिपोर्टेशन एक औपचारिक और कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी विदेशी नागरिक को जो भारत में अवैध रूप से रह रहा हो भारतीय क्षेत्र से हटाया जाता है। यह प्रक्रिया विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 जैसे कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, खराई ऊंट का प्रमुख आहार क्या है जो इसकी जीवित रहने की क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है? ए मैंग्रोव, बी घास, सी कैक्टस, डी मीठे पानी की वनस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मैंग्रोव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खराई ऊंट मुख्य रूप से मैंग्रोव समुद्री दलदली वृक्ष पर निर्भर रहता है और तटीय खारी पारिस्थितिकी तंत्र में उगने वाली खारी वनस्पतियों को चरता है। अगला प्रश्न है, जापान में पाए गए 11 से 7 करोड़ वर्ष पुराने क्रेटेशियस युग के ठोस पत्थरों में किस 2 आधुनिक स्क्विड समूहों की पहचान की गई है? ए मायोप्सिडा और लोलीजिनिडे, बी ओयुगोप्सिडा और मायोप्सिडा, सी ओयुगोप्सिडा और सेपियोलिडे, डी मायोप्सिडा और आर्किड्शुडे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ओगोप्सिडा और मायोप्सिडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शोधकर्ताओं ने जापान में पाए गए प्राचीन क्रेटेशियस काल के कंक्रीशनों में 2 आधुनिक स्क्विड समूहों ओएगोप्सिडा गहरे समुद्र के स्क्विड और मायोप्सिडा तटीय स्क्विड से कम 40 प्रजातियों की पहचान की है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य नगर पालिका चुनावों में मोबाइल फोन आधारित ई-वोटिंग का पहला पायलट बन गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बिहार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार मोबाइल फोन आधारित ई-वोटिंग की पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना, जहां नगरपालिका चुनावों में CDAC द्वारा विकसित ESECBHR ऐप का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा क्या है? ए हिंदी, बी बंगाली, सी संथाली, डी ओडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संथाली। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
संथाल जनजाति संथाली भाषा बोलती है, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और वे लेखन के लिए ओल्ड चिकी लिपि का उपयोग करते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया पहल के स्तंभों का एक प्रमुख घटक है? ए. सार्वभौमिक मोबाइल पहुंच, बी. राष्ट्रीय सुरक्षा विनियमन, सी. वैश्विक व्यापार नीतियां, डी. IT निर्यात को बढ़ावा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।